नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। आइए डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। वेंकैया नायडू बोले, उम्मीदों से कम रहा राज्यसभा का प्रदर्शन। राष्ट्रपति कोविंद ने किया दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा, पत्नी के साथ संचालन प्रदर्शन को देखा। कानपुर के साड़ में चोरों ने टावर से बैटरी चुराने का किया प्रयास, गांव वाले ने घेर कर बदमाशों को पकड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कन्नौज में शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, युवक ने 4 साल की मासूम बच्ची को बनाया हवस का शिकार, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर नगर निगम सदन के दौरान लिए गए कई अहम फैसलों पर कर्मचारियों ने जाहिर की खुशी। कर्मचारियों ने महापौर का स्वागत कर खुशी जाहिर की। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभावने वादों से अवगत करा रहे हैं। सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं। लेकिन यूथ का कहना है कि जो पार्टी जनता की समस्याओं का हल करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। मेडिकल अफसर डॉक्टर नेहा का कहना है कि भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उनको और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। मैं कृष्णा हॉस्पिटल में एज एन रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नेहा है। 2022 के चुनाव आ रहा है। हाँ जी। क्या तैयारी है और इस बार किसको आप चुनेंगे, किसको वोट देंगे आप? देखिए, चुनाव आ रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे पता चला ये जो आचार संहिता आपकी लग रही है उससे पता चला मुझे। बाकी रही बात वोट देने की, तो उसमें ऐसा है कि वोट तो उसी को दिया जाएगा जो अच्छा काम करेगा, वो कोई भी पार्टी हो। पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। बाकी ये है कि जो अच्छा काम करेगा उसको ही हम वोट देंगे। वो हर तरीके से हो सकता है, वो चाहे एजुकेशन के पर्पज़ से हो, चाहे लोगों की सुरक्षा के पर्पज़ से हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। एक तरफ मोदी जी ने नारा लगाया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अपना। हाँ जी। बेटी आज भी सुरक्षित नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात आपकी सही है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि हमारी पुलिस उतनी सक्रिय नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, कुछ कानून जो बनाए गए हैं उनको और स्ट्रिक्ट होना चाहिए मेरे पर्पज़ से। बाकी हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक उसमें लाभ भी हुआ है जो उन्होंने किया है, बट जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अगर परसेंटेज में डिवाइस किया जाए तो डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग आपका 100 में से ये कह सकते हैं कि 70% ही हुआ है, 30% अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। हर जगह कहीं ना कहीं से रेप की न्यूज़ अभी भी आ जाती है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए। मैम, युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि युवाओं को मैं नौकरी और स्कूल शिक्षा कुछ करूँगा, मगर आज तक यहाँ युवाओं के लिए कुछ हुआ नहीं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के बारे में मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के लेके उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेके मोदी जी से युवा काफ़ी खफा हैं। रीज़न क्या है कि जो प्रॉपर तरीके से हम लोग चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है। और ये है कि अगर आगे जाके इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत सक्रिय है, ऐसा नहीं है। कुछ हर जगह कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होता ही होता है। तो की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी नौकरियां निकालें, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि हम लोग थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आ जाती है ऐसे कि हाँ नहीं, हमें अब इस जगह प्रॉपर वर्क करना है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन तीसरी लहर आ रही है। हाँ जी, नाम सुना ही होगा ओमिक्रॉन का। बिल्कुल। मैं डॉक्टर हूँ। कितना घातक साबित होगी? देखिए, एक्चुअली क्या है, बाकी जो 2 निकल चुके हैं वायरसेस आपके, उसमें क्या है ना, उससे ज़्यादा इसके बारे में सुनने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका जो भी आपके सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स आपके पुराने वाले ही हैं, लाइक सर्दी, खांसी, जुकाम, टेस्ट का चले जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये है कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से इंसान के शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो इसके बारे में ये है कि अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो सरकार को बहुत ज़्यादा अपने लिए, मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत तैयारियां करके रखनी पड़ेंगी। लाइक जैसे ऑक्सीजन हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए, बेड्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए उनको पहले से तैयारी बना के रखनी चाहिए कि अगर ऐसे आगे कुछ आता है, कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, तो एटलीस्ट हमारे पास पहले से बैकअप रहे। इसका बचाव किस तरह से, क्या बचा सकते हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ यही है आपका कि आपको प्रॉपर मास्क लगा के रखना है। आसपास आप किसी को भी देखेंगे, आधे लोग तो मास्क लगा के रखे ही नहीं है।
ठीक है। सैनिटाइज़र आपको लेके रखना है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी करने से पहले किसी से भी हाथ मिलाने के तुरंत बाद अपना हाथ सैनिटाइज़ करिए। कहीं भी जाइए सैनिटाइजेशन करते रहिए प्रॉपर, मास्क आप हटाइए मत। अगर आपको ऐसा होता है कि कहीं आपको पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो भीड़ ज़्यादा रहती है, कुछ नहीं, जहाँ पे भी पार्टी फंक्शन है तो जो पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रॉपर सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए कि जो भी इंसान अंदर जाता रहे वो सैनिटाइज़ होता रहे। तो उससे अगर आप हल्का फुल्का थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं अगर अंदर, तो मास्क हटा के भी रख सकते हैं। बट ये है कि अगर लगा रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कानपुर नगर निगम सदन के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। कुछ फैसले कर्मचारियों को हितों के ध्यान में रख के लिए गए। सदन में संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ करने पर सहमति जताई गई, जिसको लेकर कर्मचारी संघ ने महापौर प्रमिला पांडे का सम्मान किया। कानपुर नगर निगम सदन के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। कुछ फैसले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए। सदन में संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ का हाउस और वाटर टैक्स माफ करने पर सहमति जताई गई, जिसको लेकर कर्मचारी संघ ने महापौर प्रमिला पांडे का सम्मान किया। संयुक्त वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह है। बताया कि महापौर ने आश्वासन दिया है कि 1 जनवरी को कमेटी बनाकर समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। मेरे बच्चे हैं और इन बच्चों के मकान का टैक्स जो माफ़ हुआ है उसमें ये बच्चे बड़े खुशी होकर मेरा स्वागत किए हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरा इनका एक और है, आउटसोर्सिंग वाले बच्चों का ये है, इसको भी मैं बैठकर इसकी कमेटी बना करके इसकी जांच करा करके जो मैं कर पाऊँगी वो मैं करूँगी। हर माँ का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अगर उनको कुछ उनके हाथ में अगर कुछ हो तो अपने बच्चों को दें। वही मैंने किया है, मैंने और कोई बात नहीं की। जो मेरे हाथ में था वही मैंने इन लोगों को किया। जो अन्य नगर निगमों में भी है वो मैंने किया, लेकिन इसके लिए मैं बधाई दूंगी। मैं जब से मेयर बनी हूँ, करीब हमारे ख्याल से 6-7-8 महीने बाद से ये विनोद आपका जो नेता है ये मेरा एकदम रोज पंच करता रहता था, अम्मा कब करोगे, अम्मा ये कर दो, अम्मा, यानी कहने का मतलब हफ्ते में एक बार तो ये जरूर फ़ोन से वो कहता रहता था। आप लोगों के बीच में ऐसा नेता है और भी जो नेता है सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। नेता वही ठीक होता जो सबके सामने बात करे। हमने कभी भी सब नेता होते ना कहते तुम लोग चलो मैं कमरे में बैठ के समझौता करूँ, वो नेता हमें कतई पसंद नहीं। जो कहना ऑन स्पॉट करो, करना हो तो, ना करना हो तो। ऐसा ही सब बच्चे ने हमसे बोला। वर्तमान समय में जो कार्यकारिणी और सदन ने हमारे कर्मचारी साथियों के लिए हाउस टैक्स वाटर टैक्स की सहमत देते हुए पास कर दिया है। मैं इसी के उपलक्ष्य में आज सदन की अध्यक्षता हमारी महापौर जी, सम्मानित पार्षदगण सभी के सम्मान के लिए अपने कर्मचारी भाइयों के साथ आज हम यहाँ उपस्थित हैं, सभी का स्वागत किया और सम्मान किया है। और इसी के साथ अपने आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी, क्योंकि सरकारी भर्ती हो नहीं रही है कहीं से, आउटसोर्सिंग से माध्यम से हमारे जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनकी अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, वो मैंने आदरणीय महापौर जी को बता दिया है। उसके संबंध में आज हमने ज्ञापन भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और महापौर जी ने आश्वस्त किया है कि 1 जनवरी से पहले इसकी कमेटी बनाकर समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के समस्याओं का निस्तारण उनके द्वारा करा दिया जाएगा। मैं संगठन की ओर से माननीय महापौर को और नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ। एक तरफ जहां यूपी पुलिस खुद को हाईटेक होने का दावा करती नजर आ रही है, वहीं ठंड के आते ही चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं, जो कि पुलिस की नाक तले घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सार थाना क्षेत्र के कुंदौली गाँव में मजरा शेमरा में देखने को मिला, जहां देर रात चोरों ने एक टावर को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। एक तरफ जहां यूपी पुलिस खुद को हाईटेक होने का दावा करती नजर आ रही है, वहीं ठंड के आते ही चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं, जो कि पुलिस की नाक तले घटना को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सार थाना क्षेत्र के कुंदौली गांव के मजरा सेमरा में देखने को मिला, जहां देर रात चोरों ने एक टावर को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। वहीं खेत में काम कर रहे ग्रामीणों को आशंका होने पर ग्रामीणों ने घेराव करने के दौरान 2 चोरों को पकड़ते हुए इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। ये आज आपके गांव में जो टावर में जो चोरी हुई है, क्या है मामला और कितना समय जिसमें चोरी हुई है, कितने लोग पकड़े गए हैं? सर
इसमें 2 लोग पकड़ चुके हैं और ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे घटना है। 3:30 बजे से पूरा गांव घेर रखे हैं, टावर की बैटरी काटी जा रही है। अच्छा, ये और भी कभी ऐसा घटना हुई है क्या? ये आज तीसरी चौथी बार है। सबसे फर्स्ट बार हुई थी जब हमको बांध के डाल दिया गया था, यही टावर में मोबाइल चार्जिंग में लगाए थे। अच्छा, कुछ लोग इसमें पकड़े गए हैं क्या? अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, एक उन्नाव को बताया जा रहा है, एक टावर को बताया जा रहा है। ये बताइए, आप पुलिस को सूचना दी गई थी क्या? जी 4 बजे रात के प्रशासन को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची थी? जी पहुंची, 15 मिनट बाद आ गई थी फोन। अच्छा, कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं? इस समय 2 लोग। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 चोरों को हिरासत में ले लिया। बताते चले कि सार थाना क्षेत्र के कुंदौली गांव के मजरा शिमरा में स्विफ्ट डिजायर से आए कुछ चोरों ने खेतों में लगे एक टावर को अपना निशाना बनाया। वहीं चोरों ने टावर में लगी 17 बैटरियों को पार करने का प्रयास किया, लेकिन खेतों में काम कर रहे किसानों को जब इस बात की आशंका हुई तो उन्होंने शोर मचाते हुए बदमाशों को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। बताइए, आप कह रहे थे बैटरी रखवा लीजिए, कोई नहीं तो इसका मतलब क्या है? आप क्या करते हैं? आप करते क्या हैं? हम कहाँ बैटरी रखवावे, हम तो बैठे रखी रहने। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप करते क्या? गाड़ी चलाते हो? हैं? ये कितने दिन से गाड़ी चला रहे थे कंपनी में? कंपनी में गाड़ी क्यों चलाई? हाँ, किस में चलाते? पीछे रही था, थाने के पीछे, तो इसका मतलब कागज पे मिली भगत से पूरा काम करवा रहे हैं क्या आप? कहाँ मिली भगत? नहीं, आप कैसे कहते हैं बैटरी में नहीं है, इसमें कोई नहीं है, चोरी नहीं हुई है? आप बिना जानकारी कैसे कहे? आप किसने बुलाया तुमको? किसने? भैया लेके आए रही। नहीं, तुम किसको ले गए? आप ये बताइए हमको। 1 मिनट भैया, एक मिनट। आपको बुलाया किसने था, ये बताइए आप। कहाँ? यहाँ पे किसने बुलाया था? हमें कौन है? भैया लेके आए रही। ये फोन है गाँव का रहा है। कौन सा भैया को लेके आया था? ब्रिजेश भैया का। हैं? ब्रिजेश भैया का। वो क्या है? टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन है? हाँ। क्या नाम है उनका? ब्रिजेश यादव। कहाँ के निवासी हैं? उन्नाव के। बस ठीक। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं आप? आज क्या घटना हुई है? आज हमको 3:30 बजे फ़ोन किया गया था कि तुम्हारे टावर में बदमाश घुसे हुए हैं। तो हम 3:30 बजे यहाँ आ गए थे। यहाँ आए तो 2 चोर तो पकड़े गए, अभी एक तो मिला नहीं। एक नहीं मिला है। तो इसमें कितनी बैटरियां गई हैं, चोरी हुई हैं? 17 खुली हैं। 17 खुली हैं। मौके पे कितनी बैटरियां मिली हैं? 16 मिल पाई हैं। अच्छा, क्या पुलिस को सूचना की गई थी क्या? हाँ, पुलिस 112 में आई। मौके में आई थी पुलिस? हाँ, पुलिस आई। कन्नौज जनपद में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने 4 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया। बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ने के साथ ही जमकर पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। आज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल यहां घर के बाहर आग ताप रही 4 वर्षीय बच्ची के साथ एक हैवान युवक ने दुष्कर्म कर डाला। बच्ची को अकेला पाकर वो उसे सुनसान जगह पर ले गया और घटना को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? हमारा नाम शंभूजाल देवी। जी, क्या मामला हुआ है? मामला लालपुर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई, कब हुई? हमको तो थाने से फोन गया था कि क्या मामला है, तो हमने जानकारी की। बच्ची की लगभग उम्र कितनी होगी? बच्ची की लगभग 4 साल। अभी फिलहाल कहाँ है बच्ची? बच्ची अभी अस्पताल में है। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु सौसैया अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में कठोरतम कार्रवाई कर शीघ्रातिशीघ्र आरोपी को दंडित करवाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे के नुमाइश मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने शिरकत की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे की नुमाइश मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने शिरकत की। संबोधन के दौरान हीरा ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी लगाए।
बता दें कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जनपद के चारों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने का संकल्प किया। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होकर पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की, वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। योगी सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष, क्या कहते हैं? देखिए, जो भ्रष्टाचार के लिए ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। इनके कारनामे जानते, इनका एक मंत्री आज भी जेल में गायत्री प्रजापति पड़ा हुआ है, कई के ऊपर जांच है, स्वयं आय से अधिक संपत्ति में पूरा परिवार फंसा हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचारी ही अगर चोर ही कोतवाल को डांटेगा तो न्याय हो चुका। मोदी जी और योगी जी एक एक पैसा इस प्रदेश की जनता का किसी ने लूटा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक साधारण गांव का कार्यकर्ता हो। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार की मार पड़ेगी और अगर दोषी पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा, उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जेल भेजने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त करती है सरकार? टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं? उनका बेटा जेल में है, जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जज के, एक रिटायर के और 3 IPS अधिकारियों के। अगर वो कहीं से दोषी होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो देश का प्रधानमंत्री न्यायप्रिय है, हमेशा न्याय से झुकने वाला नहीं है। किसान के प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया प्रदेश सरकार पर कि हमारे बच्चों के भी सोशल अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ठीक कह रही है, इसलिए कि उनके पति ने जमीन का घोटाला कर रखा है, तो उसमें प्रियंका जी के हो सकता है कि प्रियंका जी के भी नाम हो, उनके बच्चों के नाम हो, उनके परिवार के नाम हो, उनका भी पूरा परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये सब जमानत पे हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की, प्रदेश की जनता और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग यहाँ 85% इस देश में रहता है, वो मोदी जी के लिए खून देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा दे करके उसका न्याय उसके दरवाजे पे पहुंचा रहे हैं। इसलिए दवा भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, उनको बिजली भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, 5 रुपए के इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं, और तो किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। तो हम सब कुछ दे रहे हैं, तो देने वालों को जनता भी समझ रही है। हिंदुत्व की बात करती है सपा का ये कहना है, लेकिन हिंदुत्व की अगर बात करती है तो हिंदू को क्यों ऐसा भटकाया जा रहा है? बेरोजगारी चढ़ा की गई है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क जान लेते तो शायद ये नहीं कहते कि जो कोविड की वैक्सीन थी वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। उनके विवेक को छोड़ दो, वो वैज्ञानिक और डॉक्टर बनाते थे जो सैकड़ों मर गए, उसके बाद भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को भड़काया। इसलिए उनके बयान में तो कितना झूठ प्रदेश की जनता को बलगराने के लिए उनके लोग बोल सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। उनका झूठ बोलने का काम है और हमारा जनता का सेवा करना, उसका सम्मान करना, उनके हित में फैसला लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस बार 300 पार भाजपा डर रही है, तभी वो मतदान जो कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करा रही है। अगर ऐसा था तो उन्होंने पहले ही वोट। ये अखिलेश यादव को भय होना चाहिए, जो आतंकवादी रोजाना आधार कार्ड बदलवा करके इधर उधर घूमते हैं। जब उनका लिंक हो जाएगा, दुनिया के किसी कोने में जाएगा, उस बदमाश को, उस आतंकवादी को हम पकड़ेंगे और जेल में ठांस देंगे। इसलिए ये जो CA का विरोध करने वाली टीम थी, ये वही टीम है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सब वही ग्रोह है। वही ग्रोह मिलकर के उत्तर प्रदेश में 400 सीटें देने आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें देगी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी। इस बार कहा जा रहा है कि पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। बिल्कुल साफ करेंगे, मैंने आपको गिना दिया। 303 जो 403 कहा है, 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। 3 सीटें समाजवादी पार्टी को देगी और 1 सीट
बहुजन समाज पार्टी को देगी, बाकी कांग्रेस साफ हो जाएगी। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।